बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंज श्यामा पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। नाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होते है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। भगवती स्वामी लाल दास जी महाराज की। प्राणाता प्यारे सुंदर साधु आप सबके दाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शपी। तो सुंदर साधु जी अब हम चलते हैं अपने वेदक ग्रंथ की तरफ। तो वेदक में महाराज जी का जो प्रसंग चल रहा है कि किस तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी और महाराज ऋषि प्राण जी उन दोनों का मिलन है ना। ये कहे अंदर से कि इंद्रावती सखी अपनी सुंदर बाई सखी जिनकी हृदय में हमारी श्यामा महारानी विराजमान है, दोनों का मिलन। और किस तरह से परमधाम की बातें कह रहे हैं कि किस तरह से बीज रूप में, यानी संक्षेप विस्तार से नहीं, विस्तार तो इंद्रावती जी के माध्यम से होगा। तो किस तरह से बीज रूप में उन्होंने जागने की आगे की बातें समझाई। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर इसी तरह से नित्य प्रति चर्चा में आते हैं। और विशेष बात क्या है कि अगर एक आत्मा सत्संग में जाती है और दूसरी संगी आत्मा का भी साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो जो इनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर, वे भी परमधाम के गुणवंती बाई, और इधर श्री मेहराज ठाकुर जी के अंदर परमधाम की हमारी इंदिरा, तो दोनों का मिलन। तो यहाँ पर भी परमधाम में भी दोनों भाई, दोनों सखियां हैं, और यहाँ पर भी दोनों भाई। तो दोनों के मिलन से चर्चा में कितना रस, नित्य प्रति दोनों चर्चा में कह रहे महाराज जी की यहाँ पर क्या है, ये नित्यों चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निष्पत विख्यात। अब दोनों भाई धनी देवचंद जी महाराज जी के पास जाते, सुबह को भी जाते, शाम को भी जाते, चर्चा भी सुनते, वहां के सेवा कार्य में भी हाथ। ऐसा नहीं कि गए चर्चा सुनी और आ गए, वहां जो भोजन की तैयारी होती थी उसमें भी सेवा करना। हर ज्यादा से ज्यादा समय दोनों भाइयों का वही बीते। और जब घर पर आते तो भी दोनों क्या कह रहे हैं, चर्चा में मग्न होते कि कैसे वही सतगुरु महाराज जी ने आज कैसे परमधाम का वर्णन किया है,
कैसे आज ब्रज रासलीला का वर्णन किया, कैसे आज हमें श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। नित्य प्रति दोनों भाई उसी रस में निमग्न। तब आगे कैसे कैसे घटना होती है। घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित अधिहित सो, दो नाते की बात, दो नाते की बात। तो यहाँ से सुंदर साथी कमलाल दास जी कह रहे हैं कि दोनों भाई मिलकर घर से चर्चा में जाते, फिर वहां मिलकर चर्चा सुनते, मिलकर सेवा करते, फिर मिलकर वापस घर आकर परम धाम की बातें। तो यहाँ पर दो संयोग बन गया, कह रहे दो नाते की। एक तो देखिए दिन रात अपनी संगी आत्मा का संग मिलना बहुत बड़ी बात है। कहना कि सोबत सेन्या मेहर, दिल चाहे मेहर बाजू। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ की साथ मिलता है तो वो भी धामधनी की नींव। और यहाँ तो विशेष है कि दो सखियां एक ही घर में, तो दिन रात उस चर्चा में डूब। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर दो आत्माएं एक साथ, लेकिन कितने प्रेम से चर्चा। तो अगर हमारे परिवार में भी मान लीजिए पूर्ण पहचान तो नहीं, लेकिन लक्षणों से पता लग जाता है ना कि हमारे घर में भी अगर परम धाम की दो आत्माएं हैं, आत्मा गवाही दे रही कि हाँ अंकुट पहचान हो जाती है, तो हमारा व्यवहार कैसा हो। यहाँ देखो दोनों भाइयों में कितना प्रेम है दिन रात। क्योंकि मान लीजिए अगर दूसरे परिवार में तो कुछ सीमा भी रहेगी, समय की भी कोई सीमा रहेगी, हर का अपना है। लेकिन एक ही जगह दोनों हैं तो दोनों एक ही जगह रहकर लड़ते नहीं, प्रेम से चर्चा चितवन करते, सतगुरु की सेवा करते। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी ये हमें भी इससे शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे परिवार में भी हमें लगता है कि एक आत्मा है जो धनी पर पूर्ण रूप से कुर्बान है, तो उस आत्मा के साथ हमें परम धाम के उस नाते को जानते हुए उसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक है माया, एक है माया, ये माया का संबंध, एक है हमारा परम धाम का संबंध। तो कहीं हमारा जो परम धाम का संबंध है वो माया के संबंध से भारी तो नहीं होगा, है ना। तो उसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर कह रहे कि दोनों भाई मिलकर परम धाम की चर्चा करते हैं, तो इसी तरह से अगर हमारे परिवार में भी एक ऐसे विचारों का हाल तो परिवार में बहुत मुश्किल मिलता है। लेकिन अगर सौभाग्य से मिल भी जाए तो हम उस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए। माया के रिश्ते को रिश्ता करना, उसको दबाना। लेकिन हमारे साथ में सुंदर साथ जी क्या मिस्टेक होती है कि अगर कोई बाहर का सुंदर साथ है उसके तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम भी करेंगे, उसके हाव भाव भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, है ना, मीठी भाषा में भी बात करेंगे। लेकिन अगर घर में ही वो आत्मा है तो हमारा व्यवहार कैसा रूखा हो जाता है ना। जब वो भी धामधनी का स्मरण कर रही है, उसके हृदय में देखिए जब धामधनी का वो नाम उसकी जीव्या पर है, उसका नाम उसके हृदय में है, तो अगर तुम उसको कोई कटु वचन कह रहे हो या दुखी कर रहे हो, तो ये देखो वो दुख का एहसास किसको हो रहा है, वो धनी को। तो कोई जरूरी बाहर का सुंदर साथी, बाहर का सुंदर साथी सुंदर साथ थोड़े ही ना, जो अपने परिवार में वो भी तो सुंदर साथ है। तो संयोग वश हमारे परिवार में आ गए तो उसको निगेटिव में लेकर उसका फायदा उठाना चाहिए, पॉजिटिव में लेना चाहिए। जैसे ये दोनों भाई का दो नाते की बात हो गई, लेकिन अधिकतर क्या होता है आत्मा का जो नाता है वो माया के नाते से थोड़ा सा हल्का हो जाता है, हम उसको महत्व नहीं। है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत भी है, यानी घर की चीज की वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर हमें इस पर्सन से यही शिक्षा मिल रही है कि अगर हमारे परिवार में भी कोई आत्मा है, आत्मा तो देखो पहचान नहीं, लेकिन वो धाम धनी का नाम तो ले रही है, उसके हृदय में भी तो प्राण प्रियतम है। तो जब उसको कोई कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट हम अपने प्रियतम को देते हैं। और यहाँ तक कि देखो विष्णु भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अगर कोई मुझे कष्ट दे, मुझे कोई बुरा कहे तो मैं सहन कर लूं, लेकिन अगर मेरे भक्त को कोई कष्ट दे तो मुझसे सहन। तो सुंदर साथ की सेवा धनी की सेवा है, सुंदर साथ को कष्ट देना धनी को कष्ट देना।
तो अगर ऐसा संयोग हमारे पास में बनता है सुंदर साथ जी, तो हमें भी इन्हीं की बातें, क्योंकि ये बीतक क्या है, हमारी चलनी है, हमें चलनी कर दिखा रहे कि किस राह पर हमें चलना है। तो यहाँ ये विशेष प्रसंग आ रहा है कि दो नातों की बात। तो यहाँ पर कितना अच्छा आनंद मिलता है कि दोनों भाई साथ साथ जाते, दोनों भाई साथ साथ जाते, दोनों भाई मिलकर सतगुरु की सेवा करते और घर पर आकर भी उस चर्चा में मग्न रहते। तो यहाँ पर इनको विशेष सौभाग्य मिला। अब जब है तो लगाव होना भी जरूरी है। तो दोनों भाइयों में विशेष लगाव और चर्चा के प्रति इतनी रुचि हो गई, इतनी रुचि हो गई कि ज्यादा से ज्यादा समय चर्चा में। अब अगर घर की बात देखें तो प्रसाद जी भी पीछे भी आया कि घर में जो बड़ा बन गया था वो कौन बन गया थे, सामर्थ्य था। क्योंकि बड़े भाई जो थे गोवर्धन, वे तो अपनी पत्नी मेघा बाई को लेकर कपैये चले गए थे। अब दूसरे नंबर के तो सांवलिया थे, तो उन पर घर की जिम्मेदारी। अब देखे परिवार में, और जो इनसे छोटे दो भाई, ये गोवर्धन और श्री मेहराज ठाकुर जी, ये चर्चा में लीन रहने लगे। और जो छोटे थे उद्धव ठाकुर, वे तो अभी छोटे थे। अब जो पिताजी थे वे भी नित्य प्रति कहाँ अपने काम पर चले जाते थे, अपनी ड्यूटी पर। घर में कौन रहता था, छोटे भाई उद्धव ठाकुर, माता और सामरिया ठाकुर। तो घर की सारी जिम्मेदारी सामरिया ठाकुर पर आ गई। बाहर से लाना भी, घर की व्यवस्था भी देखनी सारी। अब जब वो देखता, क्योंकि अगर कोई ना हो सुंदर साथ जी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब होता है करने वाला तो थोड़ी ईर्ष्या बढ़ जाती। तो यहीं पर सांवलिया ठाकुर के अंदर भी बात आ गई दिल में कि मैं ही सारा काम करता रहता हूँ और सब क्या है, तो दोनों अपने भाई चर्चा में मग्न है। तो ऐसे ऐसे विचार उनके अंदर सुंदर साथ जी आने लगे। तो क्या कह रहे हैं, तो इस तरह से जब सुंदर साथ जी उनके मन में बात आने लगी, तो कई दिन से चलते 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 कोई ना कोई बात जब दिल में होती है तो वो प्रसंग भी आ जाता है कि वो बात दिल से मुख पर बाहर आ जाती है। तो एक दिन ऐसे ही काम बन गया कि जो पिताजी तो गए हुए थे अपने काम पर, अब दोनों भाई वे चर्चा में गए। और घर पर ऐसा हो जाता है, चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो सुंदर साथ जी, लेकिन कभी स्थिति ऐसी बनती है कि घर में कोई सामान खत्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि गरीब के घर में, अमीर के घर में भी परिवार तो सही था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घर में से जो सामान लाना था तो उनके पिताजी को देर हो जाती, क्योंकि कारण बनता है ना। अब माता जी को भोजन तैयार करना था, क्योंकि दोपहर का भोजन बनना है। तो भाई वे भी आने वाले, दोनों भाई चर्चा में से वहां भोजन नहीं करते, तो भोजन तो घर पर ही आकर करते थे, वहां सेवा करते। ये नहीं था कि हम आश्रम में कर रहे हैं तो आश्रम में खाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया क्यों अपने घर खाया, नहीं, निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ पर माता जी को भोजन जो तैयार करना था, तो वे कह देती हैं कि सावलिया बेटा जस्ट थोड़ा सा साग तरकारी लेके आ, तुम्हारे पिताजी तो अभी नहीं आए। अब वे ले आते हैं। घर में कई सामान ऐसा हो गया, उन्होंने कहा भाई लकड़ी भी नहीं, लकड़ी भी ले आ। फिर जल भी सुंदर साथ जी जब तो कुएं से आता था, अब माता ने कहा बेटा जल भी खत्म हो रहा है, थोड़ा सा कुएं से भर के ले आ। अब जब कोई काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम बताते गए, तो कुछ तो अंदर दिल में था ही, वो पा रहा ही। अब वो कहने लगे सारे काम की जिम्मेदारी मैंने ही थोड़ी ना ठाली, दोनों भाई है, उन्हें तो कुछ कहते नहीं, वे तो दोनों चर्चा में चल जाते हैं, गुरु की सेवा में ही रहते हैं, और बस सारे काम की जिम्मेदारी मेरे भी है। एक वो बड़ा, वो भी अपनी पत्नी को लेकर चला गया घर से, मैंने ही सारे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। अब जैसे ही क्रोध आता है, माँ धीरे से समझाती है कोई बात नहीं बेटा, वे तेरे छोटे भाई है ना, तू तो बड़ा है, वे चर्चा में से आएंगे तो उन्हें थोड़ा सा समझा दे। समझाने के लिए कहा कि भाई थोड़ा सा जल्दी आ जाए चर्चा में से, और घर का काम भी थोड़ा सा हेल्प करवा दे उसमें। तो जैसे जैसे, अब वो तो इंतजार में कि कब वे आए। तो जैसे ही वे, माता तो भोजन बनाने लगती है, और जो सांवलिया ठाकुर है तो वो कुएं पर जाते, क्योंकि पहले तो कुएं से ही जल आता था ना, तो कुएं से जल खींचकर बाल्टी भरकर स्नान करना शुरू कर दिया। उसी समय जब स्नान करना शुरू किया, तो तभी देखता है कि दोनों भाई बड़ी मस्ती में बातें करते हुए आ रहे। हाँ भाई, भैया बताओ, आज सतगुरु महाराज जी ने कैसी जमुना जी का वर्णन किया था। अरे हाँ, जमुना जी के कितने सुंदर पाल है उस पर, अरे देख जैसा ये कुआं है ना, ऐसे ऐसे तो हमारे परम धाम में कितने सुंदर सुंदर जल है। तो दोनों भाई परम धाम की उस चर्चा में मग्न होते हुए आ रहे।
उधर कुएं की पाल पर ही बैठे हुए सांवले ठाकुर अब कुछ तो बुने हुए थे, कुछ उनकी प्रसन्नता को देखकर वो होर जल बन गए, कटे पे जो नमक छिड़क जाते हैं ना, ऐसा कि मैं तो यहाँ घर में काम करते करते फूक गया और ये दोनों भाई देख कितनी मस्ती से हंसी ठिठोली करते आ रहे, आ जाने दो। क्यों, उधर से फिर माँ का थोड़ा सा परमिशन भी मिल गया था कि छोटे भाई आएंगे तो समझा देना। अब जो वे आए, जैसे ही देखा, उन्हें देखते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि तुम दोनों भाई बहुत बिगड़ गए हो, घर की तो तुम्हें चिंता नहीं, घर पे तो तुमने मुझे नौकर बनाकर छोड़ रखा, सारी घर की जिम्मेदारी, साग तरकारी भी लाना, कुएं पर से जल भी भरकर लाना, माता के लिए लकड़ी भी लाकर देना, सारी घर की व्यवस्था जो भी होती है मुझे ही देखनी पड़ती है, तुम्हारे तो कोई जिम्मेदारी नहीं। आए सदगुरु की चर्चा करके सुनकर और बस आकर खाने के टाइम पर ही आओ, करने के लिए तो मैं नौकर हूं ना। अब माता खाना बना रही, खाना तैयार हो जाएगा, तुम खाओगे, शाम के टाइम फिर भाग दो। तुम दोनों भाई बहुत बिगड़ गए। और कहते 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 उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं भाई, करवाएंगे हम। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एकदम मना कर दी। कहा भाई चर्चा में जाते हैं लेकिन घर का काम भी तो देखते हैं, वही थोड़ी रहते हैं माते। अब हाँ मुझे पता तुम कितना काम करवाते, तुम ना दोनों बिगड़ गए, और उसके बिगड़ने का कारण क्या है, तुम्हारे वो देवचंद और गांग जी। और आ जाने दो शाम को, अगर तुम ना सुधरे ना, उनकी संगति में जाकर तुम बिगड़ गए, जो तुम ना सुधरे ना, तो पिताजी का तो अच्छा ऊंचा पद है, तो पिताजी से क्या करना, तुम्हारे उस गुरु को और गांधी भाई को शहर से बाहर निकालो। इतने शब्द सुन, देखिए सुंदर, इतने शब्द सुनते ही जो दोनों भाइयों के पास तलवार तो थी, क्योंकि ठाकुर तलवार तो रखते ही, तो जैसे ही वे उन्होंने सुना, दोनों की तलवार हाथ में और मारने के लिए दौड़ने पड़े कि हमारे गुरु के प्रति ऐसे शब्द कैसे कह दिया। हम कह लेते कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के प्रति क्यों कहा, हम कोई बिगड़ थोड़ी गए। अब जब देखा एक जोश, क्योंकि कहाँ तो वे परमधाम के रस में डूबे हुए थे, कहाँ यहाँ एकदम स्थिति परिवर्तित। तो एक होता है नकली, एक होता है, जब असली क्रोध उन्होंने तमतमाता हुआ चेहरा देखा सांवले ने, तो वो तो लोटा छोड़, बाल्टी छोड़, गीली धोती में भाग पड़ा अपनी माँ के पास की तरफ, और जाके माँ के पीछे, रही माँ मार दिया, रही माँ मार गया, मर गया, मर गया, बचाया माँ, मेरी माँ बचा। अब जल्दी जल्दी में देखा, मेरा एक तो बेटा इधर और दोनों भैया तलवार ले रहे, क्या आफत आ गई, उसे तो कुछ पता ही नहीं। तो जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं हुआ, तो उसे तुरंत कमरे में बंद करके बाहर से गेट बंद, और पूछा क्या बात है। तो उन्होंने बताया, माता ये तो बताओ कितने कटु शब्द इन्होंने हमारे गुरु के प्रति, कि हम दोनों बिगड़ गए। हम ये बताओ कोई गलत काम करते हैं, हम चर्चा में ही तो जाते हैं, सत्संग में ही तो जाते हैं, और उन्हें कह रहे कि गुरु को घर से बाहर निकलवा देंगे, शहर से बाहर निकलवा देंगे, गुरु के प्रति ऐसे शब्द कहे क्यों। फिर थोड़ा देखो, जब सामने होगा, कभी भी किसी को क्रोध आए, जब तक सामने रहेगा वो पारा चढ़ता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जब नजर से दूर हो जाता तो क्रोध शांत हो जाता। तो वो बीच में माता खड़ी हो गई, उसको कमरे में बंद कर दिया, तो तब जाकर कुछ क्रोध शांत हुआ। ये है क्रोध भी नहीं कहेंगे इसे, ये अपने गुरु के प्रति लगाव शुरू। ये देखो यहाँ पर कि गुरु के प्रति अगर एक शब्द भी कह दिया तो कितना क्रोध, क्यों, क्योंकि वो अंदर से लगाव है ना, आत्मा का भाव है। तो कहीं भी देखेंगे, हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी की भी तक हमने सुनी, अपनी हमने इंद्रावती सखी की भी सुन रहे हैं, कहीं भी आत्मबल कमजोर नहीं है। तो कितना आत्मा का संबंध है कि जो सगे भाई हैं उसको मारने के लिए दौड़ पड़े एक शब्द के सुनते ही। और ये मर्यादा में नहीं कहा कि भाई चलो शास्त्रों में तो लिखा हुआ ही है, क्योंकि चाहे शास्त्रों का पता हो या ना पता हो, जब आत्मा अपने परमात्मा पर समर्पित होती है और धामधनी की कृपया होती है, तो शास्त्रों का ज्ञान ऑटोमेटिक अंदर से निकलने लगता है, उसको पढ़ने की या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। ना सीखे सिखाए ना सोबते, ए हकी नहर पास आती है जो। तो अंदर से ही वो जब समर्पण था पूर्ण, तो वो जो वेदों में भी लिखा हो कि सतगुरु का, कहीं भी सतगुरु की निंदा हो रही है तो सतगुरु की निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए। यहाँ तक कि कहा कि वो अगर सुनता भी है, निंदा करता भी है, तो अगले जन्म में क्या, इसी जन्म में क्यों ना शायद उसको फल मिल जाए कि वो टर 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 मेंढक की तरह ही करता रहेगा, गंदगी में रहेगा, क्योंकि गंदगी ली ना उसने, तो ऐसे ही गंदी नाली में पड़ा हुआ वो टर टर ही करता रहेगा। ऐसी नीच योनि प्राप्त होती है।
जो एक सतगुरु की निंदा करता भी है या सुनता। और इसका रीजन क्या है सुंदर साथ जी, कि अगर जो हमें समझा रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, देखो सबके अंदर एक शरीर होता है, जीव भी होता है, और आत्मा के ऊपर परमात्मा का आवेश। तो अब ये बाहर की दृष्टि से जब देखते हैं तो शरीर नजर आता है और शरीर के विकार नजर आते हैं। तो जब हम आत्मा का ज्ञान सुनने के लिए जा रहे हैं, अगर हम बाहर से उनकी निंदा सुनते हैं या चिंतन करते हैं, तो जब हम वो ज्ञान चर्चा लेना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर का वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि जो बाहर का हमने सूचना ले ली ना, सुन लिया उनके बारे में, वो आवरण बन के खड़ा हो जाता है। या प्रैक्टिकल में देख लो, अगर तुम अपने बच्चे का कहीं कोचिंग लगवा है ना, या एडमिशन करा लो, किसी के स्कूल के बारे में तुमने टीचर के बारे में सुन लिया, तो तुम जाते ही उससे बात करोगे, तो बात करते करते तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, अरे पता नहीं इसे ज्ञान भी है नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएगा ना, उसका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, वो अच्छी तरह से नहीं समझाता। पहले उससे ज्ञान नहीं लेने के वो कि वो क्या पढ़ाता है, पहले वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि वो ये कह रहा था कि ये सही तरह से समझाता है और मेरे मार्क्स कम है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये लौकिक में भी है और पालक। सबसे पहले मन क्या करता है पता नहीं, चुगलखोर, ये चुगली लगा देगा, उसकी बात को यहाँ लाकर रख देगा उस कोतवाल के सामने कि देख ऐसे ऐसे। तो इसलिए कभी भी ये कहा गया कि सतगुरु की निंदा ना तो करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर जब सतगुरु के प्रति एक भी शब्द कहा, वो कितने दिल में लगा। अब यहाँ तो माता की तो बात सोचनी थी कि भाई मेरे ही पुत्र, और आपस में तलवार तक उठ गई, थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं होती। अब कोई बात नहीं, झगड़ा तो एकदम से नहीं बढ़ाते। तो धीरे 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 शाम तक समय बीतता है, जो इनके पिताजी घर पर आते हैं, भोजन वगैरह सब कुछ करते। आते नहीं कि उनकी माता आते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया जैसे हम कर देते हैं, कि बाहर से पति देव आए, पता नहीं कैसी स्थिति में आए, घर में कोई बात हो रही तुरंत गाना शुरू कर देंगे, वो और लड़ाई लग जाएगी। एक तो हम गरम, एक बाहर से पता नहीं कैसी स्थिति में आए, और तुरंत वो झगड़े की बात कर दी, तो खाना वाना सबका छूट जाए। तो यहाँ पर माता जी कितनी समझदारी दिखाती है कि पहले शाम को सबको खाना वाना खिलवा दिया, सबको शाम को तसल्ली से सब काम निपट गया, तब उनसे बात करती है केशव भाई ठाकुर जी से कि ऐसा है, आज बाहर के तो झगड़े निपटाते हो लेकिन घर का झगड़ा भी निपटा लो। कि क्या बात हुई, कि आज ऐसे ऐसे वो घर का सामान ऐसे ऐसे खत्म हो रहा था, मैं सामान्य को काम बताती रही, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने उसको शांत करने के कह दे, तेरे छोटे भाई आएंगे तो उसको समझा दे। लेकिन मैंने थोड़ा ही कहा था कि तू मतलब इतना बोल देना कि भाई उनके गुरु का भी अपमान कर दे। उसने ऐसे ऐसे क्रोध में बोलते, क्योंकि क्रोध में हमेशा दो बात एक्स्ट्रा निकलती, क्योंकि बुद्धि का डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे ऐसे वे उनसे बताती है कि ऐसे ऐसे हो गया आज। आप देखो यहाँ पर भी सीख मिलती है कि हमें कैसी स्थिति में, घर की स्थिति में कोई झगड़ा है तो किस समय उसको उठाना चाहिए। अब यहाँ उनके जो पिताजी वे किस तरह से न्याय करते हैं। अब दोनों बेटे हैं, एक तो गुरु के प्रति समर्पित है, एक सामान्य ठाकुर है, घर की जिम्मेदारी है, तो वो भी गलत नहीं है। भाई घर में जब इतना बड़ा परिवार है और अकेला घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, तो वो भी पिताजी गलत नहीं कह सकते। और वे दोनों भाई जो चर्चा में जाते हैं उनको भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो भी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, वे चर्चा में जा रहे, सत्संग में जा रहे हैं। अब यहाँ पर केशव राय ठाकुर जी किस तरह से निर्णय लेते हैं कि मैं ऐसे विचारूं कि दोनों भाइयों की बात रह जाए। गलत तो दोनों नहीं है भाई, अगर मैंने इनको सत्संग से रोक दिया तो इनकी बात कटेगी, सामल्या की बात रह जाएगी। अगर मैं इनको सत्संग में जाने देता हूं तो सामल्या की बात कटेगी। गलत दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो सोच समझ कर रात को सोचते हैं, सुबह ही उठे, सबको बुलाते हैं, हाँ भाई बताओ कल क्या बात हुई। अब सांवलिया ठाकुर को बुलाया जाता है तो वो तो अपनी सारी बात बताता है, पिताजी बताओ सारा काम मेरे ही जिम्मे है, सुबह से शाम तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती, और ये दोनों भाई मस्ती में रहते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं है घर की देखभाल भी करना। माता के लिए घर पर रहती है, छोटा भाई है वो क्या करे, सारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा। अब बड़े नहीं हो रहे, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही रह गए।
मैं चर्चा में नहीं मना करता, लेकिन इतना टाइम तो नहीं देना चाहिए ना। तो वो भी सही है। अब वे दोनों भाइयों को बुलाते हैं। अब वे कहते हैं कि देखो पिताजी, हम भी कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जा रहे हैं, सब जाते हैं वहां पर। अब क्योंकि वे भी धार्मिक थे, विरोध तो वे भी नहीं डालते थे। अब उन्होंने सोचा कि चलो इनकी भी बात रखे, भाई गलत ही थी। तो यहाँ से बीच का रास्ता क्या निकालते कि अगर तुम्हें चर्चाएं सुननी है ना, तो तुम वहां चले जाओ जो कांजी भट्ट है। वे सुबह सुबह चर्चा करते हैं, 1-2 घंटा 12 बजे तक करते हैं, और फिर बाद में अपने घर शाम को रहकर अपने घर काम करना। तुम वहां दोनों टाइम ना जाके, दोनों टाइम जाते हो फिर सेवा भी करते हो, तुम कांजी भट्ट के यहाँ चले जाओ। और वे उनके भी गुरु हैं। कभी तुम सोच रहे हो कि देवचंद जी के पास ज्यादा ज्ञान है, वे तो उनके भी गुरु, उन्होंने कथा वहीं से तो सुनी, आज उनके पास ज्ञान है, वहीं से तो मिला उन्हें ये ज्ञान। और वैसे भी सुंदर साथ जी नाम था उनका, तो वल्लभाचार्य मत के श्रेष्ठ थे कांची भट्ट, जो कथा करते थे, नाम था उनका। लेकिन जो तत्व उनके पास था वो सबको तो नहीं पता था ना, कि जो देवचंद जी के पास है वो उनके पास नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नाम का ज्यादा महत्व, पद का ज्यादा महत्व। चाहे कोई एक छोटा ही क्यों ना हो, उसके पास ज्यादा है। हम्म। और वो दूसरा, चाहे उसके पास ना हो लेकिन उसके पास अधिकार है, पदवी है ना, उसको ज्यादा महत्व दिया। जो कहते हैं ना, संसार में जो दिखता है वो ही बिकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो सुंदर सा जी, तो इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। कहते उनको तो पता था, निराज ठाकुर जी को, उनको, कि चलो पिताजी आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन जो हमारे सतगुरु के पास है वो वहां पर नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं तुम्हें पता है, तुम गए वहां चर्चा सुनने के लिए, अरे सबसे बड़े हैं वे, इतनी कथा सुनाते हैं, उनकी सारी जिंदगी कथा में बीत गई, और देवचंद जी को वहीं से तो मिला है, तुम वहीं चलो ना। अब वे भी पिताजी की बात नहीं डाल सकते। लेकिन उन्होंने पहले शर्त रख दिया, पिताजी अगर वे हमारे प्रश्नों का जवाब ना दिया, उन्हें तो पता था कि देंगे, भाई गुरु हैं, इतने बड़ी कथा कर रही हैं, देवचंद जी तो अभी चर्चा करनी शुरू करी उन्होंने, तो उन्हीं के तो शिष्य हैं वे। तो भला ऐसा हो सकता है कि जो शिष्य को पता हो गुरु को ना पता हो? तो चल देते हैं कि चलो पिताजी अगर हमारे सवालों का जवाब दे देंगे, कि हाँ देंगे बिल्कुल नहीं, अगर बाय चांस फिर भी ना दिया तो वे क्या कहते हैं कि नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर तुमने क्या कर चर्चा सुन लेगा क्या, तो क्योंकि बात रखनी है ना यहाँ पर। तो यहाँ से सुंदर साथ जी दोनों भाई अपने पिताजी के साथ में कांची भट्ट के यहाँ पर और आकर क्या कहते, कथा चलती रहती, सब बैठे, और आकर वे भी बैठ। अब जब थोड़ा सा जैसे समय मिला बीच में, बाद में, जैसे बीच में तो नहीं चर्चा करते, लेकिन बीच में बाद में कुछ प्रश्न पूछ होते तो प्रश्न पूछे जाते। तो बाद में जब उन्होंने कहा कि कांजी भट्ट जी, ये दो बालक हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का उत्तर देकर इन्हें संतुष्ट। अब कांजी भट्ट तो इनसे परिचित नहीं थे, देवचंद जी महाराज जी से तो पता था कि वो तो कैसे कैसे उनके अंदर तो उतरता था, उनको तो पता था। लेकिन उनके अंदर ये आया, अरे भाई इतने बड़े वे हैं और अपने पुत्रों को लेकर आए हैं यहाँ पर, तो मेरा भी थोड़ा सा मान सम्मान है। भाई बालक ही तो हैं, बालक कौन से प्रश्न पूछे? क्योंकि बाहर की स्थिति से देख लेना कि बाहर से कैसे प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी जब प्रश्न पूछना शुरू कर देते तो बहुत जल्दी जल्दी उत्तर देना शुरू कर। क्यों? क्योंकि इतना तो उनको पता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले सुंदर शाह जी अब ये पूछते हैं, देखो ये क्या कहते हैं कि जो अब हम ये संसार में, बताइए कि संसार में कितने तत्व हैं। सबसे छोटा प्रश्न है सुंदर शाह जी, ये तो नॉर्मली में भी पढ़ा जाता है कि कितने हैं ये देव, कि कितने तत्व हैं। अरे ये तो छोटे से बालक ने छोटा सा प्रश्न पूछा है, उन्होंने कह दिया 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। 5 तत्व से कोई छठा तत्व नहीं। अब आगे पूछते हैं, गुरुदेव जी गुण कितने हैं इस संसार में? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण से अलग चौथा गुण कोई नहीं। अब पूछते हैं लोक कितने? अब कह देते हैं कि 3 लोक हैं, 3 लोकों में जिनका खुलासा है 14।
कि 14 लोक हैं, 14 लोक ब्रह्मांड है, 14 लोकों में से कोई 15वां लोक नहीं। अब चौथा प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे ये भी बताइए हमें कि प्रलय कितने प्रकार की होती है। सारे हद भूमि से संबंधित है प्रश्न। अभी कोई ये नहीं है कि कोई अंदर की बात है या अक्षर की बात है या अक्षरातीत की बात है, अभी यही ब्रह्मांड की बात है। तो उन्होंने कहा कि 4 तरह की प्रलय होती है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर दोनों भाई कांजी भट्ट से प्रश्न पूछते हैं और वे बड़े आराम से उत्तर देते जा रहे हैं। अरे बालकों का ही तो सवाल है, कोई बात नहीं, तुरंत बता दिए फटाफट। 4 तरह की पल है, 14 लोक हैं, पूरा खुलासा बता देते हैं कि 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 14 लोक हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर जब हम पृथ्वी पर बैठे ये मृत्यु लोक है। 7 लोक इससे नीचे आते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 6 लोक हमारे इससे ऊपर आते हैं, भूरलोक, स्वर्गलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। ये 14 लोक ब्रह्मांड का आवरण है। इस 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का जो लोक है सतलोक, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पुरी है, जो इन 3 गुणों के अधिपति है। ब्रह्मा जी रजोगुण के हैं, विष्णु जी सतोगुण के हैं और शंकर जी तमोगुण के हैं। इस तरह से तीनों इस 14 लोक ब्रह्मांड के अधिपति हैं और 3 गुणों का ही यहाँ पर पूरा विस्तार है। 3 गुण से यहाँ सब खेल चलते, चाहे जड़ है चाहे चेतन, सबके अंदर 3। अब प्रलय जो पूछी गई है, 5 तत्व बता दे। 5 तत्व है, 3 गुण है, 14 लोक है और 4 तरह की प्रलय है। नित्य प्रलय, नित्य प्रलय में कौन से सुंदर साथ जी, जो नित्य जन्म होता है मरता है, हर चीज, हर प्राणी को देख लो, जीव जंतुओं को देख लो, नित्य प्रलय। और ये तो स्थूल में नजर आ रही है, सूक्ष्म में भी देखे तो हर चीज विनाश की तरफ अग्रसर है, चाहे वो जड़ ही हो या चाहे चेतन। बड़े बड़े पर्वतों को भी देख लो, धीरे 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 उनकी मिट्टी भी कटती रहती है, वे भी विनाश की तरफ को अग्रसर है हर चीज। तो जो क्षणिक धीरे धीरे हो रही है, कौन मिट रहा है, तो ये होती है नित्य प्रलय। दूसरी बताई है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक कहते हैं किसी के निमित्त किया हुआ। तो नैमित्तिक प्रलय में सुंदर साथ जी क्या होते हैं, 10 लोग, 7 लोग तो नीचे के और 8वां ये मृत्यु लोक, 9वां भूलोक और 10वां स्वर्ग। तो यहाँ तक के स्वर्ग तक के 10 लोक लय हो जाते हैं जब नैमित्तिक प्रलय होती है। तो जो धर्मराज हैं जनलोक में, उनको थोड़ा काम से विश्राम, इंटरवल होता है, उनकी छुट्टी मिलती है। ये 10 लोग ले हो गए तो हिसाब किताब रखने का उसका ब्यौरा हो, तो थोड़ी देर के लिए इसको रिलैक्स मिलता है, नैमित्तिक प्रलय। अब तीसरी प्रलय आती है प्राकृतिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय में सब शून्य में जो महत्त्व है, स्थूल हो गया, 14 लोग ब्रह्मांड से ऊपर क्या अष्टावरण है, अष्टावरण से ऊपर गायत्री ज्योति स्वरूप का स्थान आता है। तो ये सारा जो स्थूल है नारायण का, उसके सूक्ष्म में समाहित हो जाता है जो महत्त्व है। तो यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रलय हो जाती है, जिसको कहा गया है सूक्ष्म प्रकृति, कारण प्रकृति भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रलय होती है। और जब महाप्रलय होती है तो महाप्रलय में महाविष्णु जी अपने चारों शरीरों को लेकर जाकर अपने मूल में समाहित हो जाए। कहाँ पर, जहां से अक्षर ब्रह्म के अंदर से जो उनका स्थूल पाद है अव्यकृत, अव्यकृत का भी जो स्थूल है उससे पिंड बनता है, जो उसका महाकारण है चेतना, जिसमें सुमंगला शक्ति, उससे चेतना प्रवेश करती है। तो ये सारी चीज वहीं पर जाकर समाहित हो जाती है, जिसको कहा महाप्रलय, जिसमें महाविष्णु भी जड़ और चेतन सबको लेकर अपने मूल में समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से महाप्रलय में कह रहे कि महाप्रलय ऐसी कोई एक रंचक न, कि एक कण मात्र भी नहीं रहता इस पूरे ही दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का। तो यहाँ पर अब एक जो पूरा विस्तार बता देते हैं सुंदर शाह जी की, इस तरह से यहाँ पर ये सब है, ये खुलासा करती है। अब पूछते हैं कि जब ये ब्रह्मांड का लय हो जाता है तो फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं? क्यों? क्योंकि विचारधारा क्या है कि कण कण में परमात्मा।
तो अब वहां यहाँ पर दोनों भाई पूछते हैं कि जब कण कण में परमात्मा है और ये 5 तत्व से कोई छठा तत्व नहीं है, 3 गुण से कोई चौथा गुण नहीं है, 14 लोक से कोई 15वां लोक नहीं है, और महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा का धाम कहाँ पर है, उसका ठोर ठिकाना कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कांजी भट्ट कि जो परमात्मा है, अभी तो परमात्मा ही कहेंगे, कि जो परमात्मा है वो क्षीर सागर में वट वृक्ष के ऊपर अंगूठे के समान शरीर लेकर उस पर रहती है। बता दे क्योंकि इतना लिखा हुआ था। अब आती है बात, पूछते हैं कि जब क्षीर सागर नीचे है, 14 लोकों के नीचे, वट वृक्ष जो है वो भी एक 5 तत्व मिट्टी तत्व से बना होता है, जब कोई तत्व नहीं है तो फिर क्षीर सागर में जल कहाँ से आया। जब 5 तत्वों में जल भी तो आता है ना, जब 5 तत्व से कोई छठा तत्व नहीं तो फिर क्षीर सागर में कौन सा तत्व है। फिर मिट्टी तत्व है तो मिट्टी तत्व से कोई छठा तत्व नहीं है, तो वृक्ष किसका बना हुआ है और कहाँ पर वो रहता है। 14 लोग से कोई 15 लोग नहीं है, तो कहाँ पर है वो। इसका उत्तर वे नहीं दे पाते। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर चर्चा चलती है, तो कहते हैं, पूछ रहे हैं इनको, 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, 5 ते छठो ना तत्व, 14 ते लोक नहीं 15वो, और परलय 4 है सती। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठोर, कही क्षीर समुद्र अक्षय वट पर, रहे अंगुष्ठ मात्र नाओर, रहे अंगुष्ठ मात्र नाओर। तो इसका विस्तार से बच्चा जल्दी मिलेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।